दोस्तों आज के समय में खाड़ी देश दुनिया में सबसे ज्यादा तेज तरक्की कर रहे हैं और तेल बेचकर इन गल्फ कंट्रीज ने इतना पैसा कमा लिया है कि आने वाले कई दशकों तक इन्हें कोई समस्या नहीं आएगी। और इन्हीं में से एक देश ऐसा भी है जिस देश ने अमेरिका और अन्य वेस्टर्न कंट्रीज में 50 लाख डॉलर्स का निवेश किया हुआ है। यानी कि अगर तेल के भंडार खत्म भी हो जाएंगे तो भी इस देश को कोई समस्या नहीं आएगी। और ये एक ऐसा देश है जो साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में काफी ज्यादा तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर इस देश के कानून कई मामलों में काफी ज्यादा सख्त है। इस देश में आज भी आप देर तक पार्टी नहीं कर सकते और अल्कोहल तो यहाँ पे पूरी तरीके से बैन है। और ये देश आज बुर्ज खलीफा से भी ऊंची इमारत बनाने में काम कर रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पे 50 से 60 साल पहले यहाँ पे रेगिस्तान के अलावा और कुछ नहीं था और जहाँ तक नजर जाती थी वहाँ पे सिर्फ रेत के टीले ही नजर आते थे और कोई इस देश में रहना भी पसंद नहीं करता था। हम बात कर रहे हैं कुवैत देश के बारे में। और इस कुवैत देश पर इराक ने एक समय पर आक्रमण कर लिया था और कैसे भारत ने यहाँ से अपने नागरिकों को बाहर निकाला और कैसे ये देश आज दुनिया के सबसे अमीर और विकसित देशों में शामिल है। इस देश की तरक्की का राज क्या है और कैसे आज ये देश की करेंसी सबसे पावरफुल करेंसी बन गई। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस कुवैत का असली नाम द स्टेट ऑफ कुवैत है और अरबिक में इस देश का नाम है दौलत अल कुवैत। कुवैत पूरे 9 आइलैंड से मिलकर बना हुआ देश है और इस देश का इतिहास काफी पुराना है। 3री शताब्दी के ईसा पूर्व में ये देश मेसोपोटामिया की सभ्यता का हिस्सा हुआ करता था और देश की आधिकारिक स्थापना साल 1613 में हुई और उस समय तक यहाँ पे रेगिस्तान के अलावा और कुछ नहीं था और लोगों की आबादी बहुत कम थी और यहाँ पे बहुत मुश्किल से वो अपना जीवन व्यापन करते थे और यहाँ पे खेती लायक कोई जमीन नहीं है और लोग मछली पकड़कर अपना पेट भरते थे। और 20वीं सदी के शुरुआत तक कुवैत में काफी ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला और 1919 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद कुवैत में एक नई वॉर की शुरुआत हुई जिसे इतिहास के पन्नों में कुवैत नजद वॉर के नाम से जाना जाता है। और इस वॉर के चलते सऊदी ने अपने कुवैत के साथ व्यापार करने में रोक लगा दी, जिसकी वजह से कुवैत लगभग बैकफुट पर आ गया और यहाँ के इकोनॉमी पे काफी ज्यादा असर पड़ा। और ये प्रतिबंध हटने के बाद ही अमेरिकी और ब्रिटिश कुवैत ऑयल कंपनी ने कुवैत में बड़े ऑयल रिजर्व की खोज की। इसके साथ ही यहाँ के लोगों को एक उम्मीद की नई किरण नजर आई, लेकिन सूर्य उदय होने में अभी समय था और वो किरण सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बादलों के पीछे छुप गई, जिसके चलते कुवैत में तेल की खुदाई में काफी ज्यादा देरी हो गई। और 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद यहाँ पे तेल निकालने का सिलसिला अच्छे से शुरू हुआ और यहाँ पे जब तेल निकालने में काफी ज्यादा तेजी आने लगी तो कुवैत में कई प्रकार के पब्लिक वर्क प्रोग्राम शुरू हुए। इस समय कुवैत की आधी आबादी तेल के व्यापार में ही शामिल होने लगी। इस समय तक देश अंग्रेजों यानी कि ब्रिटिशर्स के अधीन था और तेल से होने वाली सारी कमाई ब्रिटिशर्स अपने देश ही वापस भेज रहे थे। और ये वो दौर था जहाँ पे लगभग सभी खाड़ी देशों में तेल की खोज की जा चुकी थी, लेकिन कुवैत 1952 तक सभी देशों को पीछे छोड़ते हुए खाड़ी देशों में ऑयल और पेट्रोलियम का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। और जब इस बारे में अन्य देश के लोगों को पता लगा तो कई देश के लोगों ने रोजगार की तलाश में कुवैत का रुख करना शुरू कर दिया और इसमें फिलिस्तीन, मिस्र और भारत के सहित अन्य कई देश के लोग शामिल थे। और इराक और ईरान के लोगों ने भी कुवैत में आकर काम करना शुरू कर दिया और लगभग 3 दशक तक कुवैत ने जमकर ऑयल का व्यापार किया और अमेरिका, यूरोप और एशिया सहित दुनिया के हर देश में तेल को एक्सपोर्ट किया। और 1946 से लेकर 1982 तक के दौर को कुवैत के लिए गोल्ड एरा भी कहा जाता है और इसी दौर में कुवैत देश ने बेशुमार पैसा कमाया। और इस बीच कुवैत के देश के लोगों ने अपनी आजादी के लिए आवाज उठाई और 1961 में कुवैत के लोगों को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिल गई। और आजादी के तुरंत बाद कुवैत ने अपने देश में बेहतर ट्रेड पॉलिसीज लाना शुरू किया और साल 1961 में शेख अब्दुल्ला अल सलीम अल सबा कुवैत के पहले शाह यानी कि राजा घोषित हुए। और वो ये बात अच्छे तरीके से जानते थे कि देश के बेहतर विकास के लिए रूल्स और रेगुलेशंस का होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो 1962 में यहाँ पर पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शुरुआत की गई और 1963 में कुवैत खाड़ी देशों में अपना पहला देश बन गया जिसके पास खुद के अपने रूल्स और रेगुलेशंस थे। कुवैत एक इस्लामिक राष्ट्र है और यहाँ के 75% लोग मुस्लिम हैं, लेकिन इसके बाद भी इस देश में कभी भी किसी भी नागरिकों पर किसी भी धर्म को थोपने की कोशिश नहीं की गई। और आज भी कुवैत में अन्य धर्म के लोगों का भी पूरा सम्मान होता है। जब कुवैत की सरकार के पास तेल के व्यापार से अच्छा पैसा आ रहा था तो उसे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के यूज में लिया गया और झोपड़ी से लोग पक्के घरों में शिफ्ट हो रहे थे और आम लोगों के पास पैसा आ रहा था और फिर लोगों ने गाड़ियों में चलना फिरना फिर से शुरू किया। और कुवैत की तरक्की को देखकर पड़ोसी मुल्क इराक को रास नहीं आई और एक समय में इराक के ऊपर कुवैत का $15 बिलियन का उधार हो गया था और इराक ने कुवैत से बड़ी मात्रा
मात्रा में तेल खरीदा और वापस लौटाने के लिए इराक के पास कोई भी पैसा नहीं था। और सद्दाम हुसैन ने सोचा कि कुवैत को उनके पैसे वापस लौटाने के बजाय अगर पूरे देश को ही अपने कब्जे में ले लिया जाए तो देश के सारे संसाधन भी उनके हो जाएंगे और वो इतने मोटे कर्ज से भी आजाद हो जाएंगे। 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत को अपने कब्जे में ले लिया और कुवैत के पास ज्यादा मिलिट्री ताकत न होने के कारण इराक को इस काम में कोई ज्यादा मुश्किलें हुई, क्योंकि लगभग 7 महीने तक पूरा देश इराक की सेना के अधीन रहा और इस दौरान 1,70,000 भारतीयों को कुवैत से एयरलिफ्ट कर भारत वापस लाया गया। और ये पूरा किस्सा अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट में दिखाया जा चुका है। और आज के समय में कुवैत एक शानदार और विकसित देश माना जाता है। देश की कुल पॉपुलेशन 43 लाख के आसपास है और हैरानी की बात यह है कि इनमें से 10 लाख लोग भारतीय मुल्क के यहाँ पर आकर रह रहे हैं। कुवैत देश एक बहुत बड़ा देश नहीं है। इसका पूरा एरिया 17,818 किलोमीटर तक का है और इस देश में अधिक भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे 240 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर तक के एरिया में रहते हैं। और कुवैत की गिनती आज दुनिया के सबसे अमीर देशों में होती है और इस देश की जीडीपी $300 बिलियन तक पहुँच गई। 43 लाख की आबादी वाले देश के लिए ये एक शानदार जीडीपी है और यही कारण है कि आज कुवैत का प्रत्येक नागरिक सालाना करीब $70,000 की कमाई कर रहा है। और कुवैत की ट्रेड नीतियों के अनुसार यहाँ पर लोगों की इनकम पर ना के बराबर टैक्स वसूला जाता है और इस देश के नागरिक जो भी पैसा कमाएंगे उसका लगभग पूरा हिस्सा उन्हीं का होता है। और आज पूरी दुनिया का 8% का ऑयल रिजर्व सिर्फ कुवैत देश के पास है और इस देश की 90% की टोटल इनकम सिर्फ तेल और पेट्रोलियम के जरिए ही आता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ पे सर्विस सेक्टर में भी बढ़ोतरी देखी गई और कुवैत देश में शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी तरीके से फ्री है, जो कि एक बेहतर देश होने की पहचान भी है। लेकिन इस देश में पीने के पानी की बड़ी समस्या है। इस देश में लगभग साल में 2 दिन ही बारिश होती है और इतनी बारिश से देश की पानी की प्यास तो नहीं बुझ सकती और बाहर दूसरे देशों से पानी इंपोर्ट कराना काफी महंगा पड़ सकता है। इसलिए यहाँ पे डिसैलिनेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें खारे पानी को मीठा बनाता है और फिर उसे पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कुवैत देश में मौसम गर्म ही रहता है। मई जून के महीने में तो यहाँ पे 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि कुवैत देश में कोई भी रेल नेटवर्क मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब इतने अमीर है कि सबके पास खुद की अपनी गाड़ी है और अमीरी हो तो कुवैत के लोगों के जैसी हो वरना ना हो। और कुवैत के शेखों के शौक काफी अजीब और निराले होते हैं और यहाँ पे लोगों के आलीशान महल देखकर आप दंग रह जाएंगे। कुवैत देश की गिनती दुनिया के सबसे सख्त कानून वाले देश की गिनती में होती है और इस देश में अल्कोहल पीने, बेचने या लाने तक हर एक चीज पे बैन है। यहाँ पे आपको कुछ कैफे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे लेट नाइट क्लब्स बार आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। कुवैत देश में पिछले कुछ टाइम से बुर्ज मुबारक अल कबीर नाम की एक बिल्डिंग बन रही है, जिसकी लंबाई बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा लंबी होगी और ये बिल्डिंग साल 2030 में बनके तैयार हो जाएगी। ग्रैंड एवेन्यू मॉल कुवैत का सबसे बड़ा मॉल है और ये इतना बड़ा है कि कुवैत की 30% की पॉपुलेशन एक साथ मिलकर शॉपिंग यहाँ पे कर सकती है। लिबरेशन टावर कुवैत की पहचान है और फैलाका आइलैंड और बुबियान आइलैंड पर मोस्टली टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। और कुवैत की करेंसी आज दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी है और इस करेंसी के आगे डॉलर, यूरो और पाउंड भी काफी कमजोर नजर आते हैं। यहाँ पे चलने वाली करेंसी का नाम कुवैती दिनार है और एक कुवैती दिनार इंडियन रुपीज में 270 रुपए के बराबर है। तो गाइस, ये थी हमारी फैक्ट वीडियो कुवैत के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलता है आप सबसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।